हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये पीएचपी के जो बेसिक्स हैं उस पर जो वीडियोस बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रिकर्जन फंक्शन क्या आता है वो हम देखने वाले हैं। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ बताऊँगा, सारे स्टेप्स बताऊँगा एक एक करके, ताकि सारे क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल मैंने क्रिएट कर ली है टच कमांड का यूज करके, और यहाँ मैं नैनो एडिटर में ओपन कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल को, सूडो नैनो, और ये फाइल का नेम, और यहाँ मैं पीएचपी स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फंक्शन मैंने लिखा हुआ है रिकर्जन। तो रिकर्जन का अगर आप देखें तो इस तरह से फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन एफ एन है, और एक एफ एन जो फंक्शन है वो खुद ही अपने अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शन अपने अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है। यही रिकर्जन का जो लिखने का तरीका यही है, ठीक है। तो जो फंक्शन अपने अंदर कॉल होता है, स्वयं को कॉल करता है, उसको रिकर्जन फंक्शन कहते हैं, आप ये मान सकते हैं। तो देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, मैं इसको वहाँ दिखाऊंगा लिखकर। तो सिंपल फंक्शन आपने देखा होगा इस तरह से होता है, जैसे डिस्प्ले मैंने बनाया फंक्शन और बाहर कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बॉडी में आप देखा होगा आपने, कोई मैंने कॉल नहीं किया फंक्शन को। तो अब यहाँ लिखते हैं, फिर देखते हैं रिकर्जन। यहाँ पर हम नंबर्स प्रिंट करके देखेंगे, और इसमें कंडीशन भी हम लगाएंगे इफ़ का यूज करते हुए। तो हमें 1 से 5 या 1 से 10 तक नंबर जितने भी प्रिंट कराने हैं आप वो करा सकते हैं। तो फंक्शन, पहले हम फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन रैक करके बना लेते हैं, और फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर हम कोड लिखेंगे, और फंक्शन को हम इसी के अंदर कॉल कराएंगे। और कब तक कॉल कराना है वो, उसमें हम एक कंडीशन यहाँ पर लगानी पड़ती है, क्योंकि वो क्या होगा कि वो मान लीजिए मुझे नंबर प्रिंट कराने, तो नंबर प्रिंट कराते रहेगा, ठीक है। तो उसको रोकना भी है, हमें नंबर कहाँ तक प्रिंट कराने, ये सब। तो मैं पहले तैयार मैंने कर दिया, एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, हाँ मुझे नहीं लिखना था। यहाँ मैं नंबर ले लेता हूँ एक, मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास कराऊंगा। नीचे जैसे मैंने 1 लिखा है, जब फंक्शन कॉल कराया मैंने 1 लिखा है, तो वो फंक्शन नंबर में उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी नंबर में। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ इफ़ नंबर जो है, नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू और 5 हो, सॉरी लेस दैन इक्वल टू, नंबर लेस दैन इक्वल टू 5। चलिए अभी लिख कर देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इको करा दे नंबर, नंबर को प्रिंट करा दे, और यहाँ मैंने फंक्शन को खुद कॉल करा दिया, मतलब कि फंक्शन कॉल करा दिया मैंने रैक नंबर -1। तो एक एक नंबर कम होता जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा इसमें स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ कुछ उल्टा हो गया है। चलिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कोड में कुछ गलत हो गया। यहाँ हमने 1 पास किया, नीचे जब फंक्शन कॉल कराया था हमने लास्ट में, और यहाँ पर 1 आ गया है, और 1 आने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ लेस देन इतना, देखिए रॉन्ग हो रहा है, और यहाँ कर रहा हूँ मैं माइनस, लेस देन लिख रहा हूँ और मैंने माइनस कर दिया। तो ये कंडीशन रॉन्ग थी। तो क्या हो रहा था ना, वहाँ पर वो लूप्स इफ़ कंडीशन से बाहर ही नहीं आ रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्लस करना चाहिए था। अब देखो क्या होगा, अब मैं प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ आपको, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से फंक्शन रन कराता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तक ये रन हो गया। तो फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करा रहा है, ठीक है। अब खुद जो हम फंक्शन की बॉडी है आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये कैसे हुआ, मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन में एक इको करा लिया, नेक्स्ट लाइन में हर कोई भी नंबर। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब ये कैसे हुआ। चलिए मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इस फंक्शन में एक नंबर पास हो रहा है 1, ठीक है। यहाँ कॉलिंग टाइम पे जब फंक्शन कॉल रहा है तो मैंने यहाँ से 10 पास कराया, और यहाँ पर मैंने कर दिया लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10। तो अब देखते हैं, यहाँ से मैं फिर से एक बार प्रिंट करा लेता हूँ, और फिर मैंने आपको ये बता दिया फंक्शन कैसे रिकर्जन कैसे लिखते हैं, कैसे यूज होता है। तो काफ़ी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है रिकर्जन की। तो देखिए यहाँ पर 10 तक हमारे नंबर प्रिंट हो गए। अब वो कैसे मैं बताया, तो यहाँ आपने कॉल कराया, यहाँ पर आपको पास कराया, तो नंबर इक्वल टू हो गया 1, 1 असाइन हो गया नंबर में, ठीक है, जो आप यहाँ पर पास कराया, ठीक है। ये 1 हो गया। चलिए 1 पास कराया तो ये नंबर हो गया हमारा 1, ठीक है। यहाँ पर इसे 1 मिला, यहाँ पर कंडीशन इसके लिए ट्रू हो जाएगी, क्योंकि नंबर जो 1 आ रहा है वो लेस देन 10 है, बिल्कुल ये चेक करेगा, बिल्कुल चेक, ठीक है। यहाँ पर मैं इस नंबर में एक 1 प्लस कर रहा हूँ,
तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और इससे ऊपर उसने प्रिंट कराया 1, ठीक है। इससे पहले ऊपर वाली लाइन में उसने 1 प्रिंट कराया, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पर 1 ऐड हो गया, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है। कैसे ऐड हो रहा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ 2 आएगा, देखिए नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ 2, ये हो जाएगा 3, इसी तरह से चलता जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा नंबर क्या आएगा, नीचे 1 होगा, 3 आ गया, 3 से नीचे का कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 3, और इसके बाद फिर फंक्शन कॉल होगा नीचे 3, और कॉल होने के बाद फिर देख रहे हैं आप यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाना चाहिए 4। इसी तरह चलता जाएगा, लास्ट में 10 आएगा, और 10 भी हमारा ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन इक्वल टू 10 दिया हुआ है। लेकिन 10 के बाद चलिए प्रिंट कर देगा 10, और इसके बाद प्रिंट करने के बाद यहाँ फंक्शन कॉल होगा, यहाँ हो जाएगा 11, नंबर प्लस 1 11 हो जाएगा। बस यहाँ जब ऊपर आएगा नंबर, यहाँ 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 होने के बाद वो इफ़ कंडीशन में नंबर चेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लेस देन 10 यानी कि कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हमने इफ़ नंबर इज इक्वल टू लेस देन 10 हो, तभी वो इफ़ कंडीशन में यहाँ पर ट्रू हो, अदरवाइज नो, ठीक है। यहाँ